व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंग्लिश वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल थोड़ा सा वो है, मतलब कि इंटेंस। 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, तेज हुई हटाने की तैयारी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से है। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 को। कुर्सी ना कभी किसी की थी, ना कभी किसी की होगी। वो जहाँ थी वहीं रहेगी, पर हाँ उस पर बैठने वाले बदल जाया करते हैं। ये परिवर्तन अगर देश की जनता करे तब तो ठीक, लेकिन अगर इस परिवर्तन के पीछे उस देश की विद्रोही ताकतों का हाथ हो, ऐसे में उस देश का बचना मुश्किल हो जाता है। भारत की जीडीपी 7 से ऊपर चल रही है। भारत एक $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया मंदी से ग्रस्त है, लेकिन भारत ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और इससे दुनिया को प्रॉब्लम हो सकती है। यह रीत रही है विश्व की। जो ताकतवर है वो ताकतवर बना रहना चाहता है, और ताकतवर बने रहने के लिए उसके चेले चपाटों का उसके साथ होना जरूरी है। और दुनिया में बढ़ती जो शक्तियां होती है, उस ताकत लोभी सत्ता के हाथ में उसका कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। इसीलिए जिस प्रकार से समाज में ताकतवर लोग छोटे बढ़ते लोगों को अपने खेमे में, अपने गुट में शामिल करने के लिए आतुर होते हैं, उसी तरीके से भारत के पीछे भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें लगी हुई हैं। कुछ उसे अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं, तो कुछ उसे नीचे गिरता हुआ देखना चाहती है। किसी भी बढ़ते देश को बढ़ने से रोकना है तो उसे पॉलिटिकली अनस्टेबल कर दीजिए, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर देश एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के आधार पर ही आगे बढ़ चलता है। अगर वो देश पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहा, तो उस देश का आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। पड़ोस में ही देख लीजिए, पाकिस्तान आज जिस किस्म की गर्त में जा चुका है, नरक की आग में जल रहा है। जिस प्रकार से वहां के लोगों में त्राहिमाम है, खाने को खाना नहीं है, गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, भविष्य का पता नहीं, वर्तमान अंधकार में डूबा हुआ है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वहां के फेल्ड व्यापारी नहीं है, इसके पीछे वहां के लोगों की कम शिक्षा नहीं है, इसके पीछे है वहां के सत्ताधारी लोग। वहां के जो लीडर्स हैं, उनकी सत्ता की भूख इतनी बड़ी है कि वो अपनी सत्ता पाने के लिए अपने देश को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका ऑलमोस्ट लीज पर दे दिया गया है चाइना को। ये हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो पाकिस्तान का यह हाल ना होता। चाइना को सस्ते में पाकिस्तान को खरीदने का मौका नहीं मिलता। भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी पर भी अब दुनिया की नजर लग चुकी है। तेजी से बढ़ रही है वो ताकतें जो देश के अंदर से और देश के बाहर से मोदी जी को सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश करेंगी। और बढ़ते देश को देखकर ऐसा लगता है कि अब दुनिया की वो विरोधी ताकतें एक्टिवेट हो चुकी हैं, और वो हर हाल में भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना चाहती है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, कुछ एक चीजें हुई हैं जो इस ओर इशारा अब करने लगी हैं। 2024 करीब है, और BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो ये डॉक्यूमेंट्री है, जो कि गुजरात में जो हुआ उसके आधार पर है, उस पर बेस्ड है, और मोदी जी को एक आरोपी दिखाती है, एक मुजरिम दिखाती है गुजरात का। इसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है अमेरिका दौरे से पहले मोदी जी के। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की 2 संस्थाएं हैं जो मोदी जी के खिलाफ सीधे जहर उगल रही हैं। खुद यूके के सांसद, यूके वही देश है, यूनाइटेड किंगडम वही देश है जहां से BBC निकली है, उस देश के एक सांसद ने कह दिया है कि इसमें, इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी के बारे में जो बताया गया है वो गलत है, उनका चरित्र चित्रण गलत तरीके से किया गया। वो सहमत नहीं थे इस डॉक्यूमेंट्री से, फिर भी ये डॉक्यूमेंट्री चल रही है। भारत में बैन है, सरकार ने बैन कर रखी है, लेकिन विदेशों में चलाई जा रही है, और मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं एक बार इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कवायद जरूर की जाती है। एक और ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था जर्मनी के द्वारा। भारत ने जनसंख्या के मामले में जब चीन को पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश जब बना, तो एक कार्टून रिलीज किया गया जर्मनी के द्वारा। डर स्पीगल नाम की एक मैगजीन है जर्मनी की, उसमें इसे छापा गया। एक तरफ चीन की बुलेट ट्रेन दिखाई गई, दूसरी तरफ भारत की एक ट्रेन दिखाई गई जिसमें खचाखच यात्री छत पे खिड़कियों से, दरवाजों से निकलते हुए बैठे थे। भारत का तिरंगा भी लगा था उस पर, लोगों से खचाखच भरी थी वो ट्रेन। कुल मिलाकर जर्मनी ने इस कार्टून के माध्यम से भारत की बढ़ती आबादी का मजाक उड़ाया था। चीन के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी ने यह वक्तव्य दिया था कि भारत के पास क्वांटिटी हो लेकिन क्वालिटी अभी भी हमारे पास है, यानी कि चीन के पास है। ये वक्तव्य दिया गया था। हालांकि इस सब प्रकरण के बाद में जर्मनी ने भारत से माफी भी मांगी, पर यह मजाक यूं ही बेसलेस नहीं था।
भारत को, बढ़ते भारत को कहना चाहिए, नीचे दिखाने की एक कोशिश। अब वो जर्मनी खुदबंदी की मार झेल रहा है। आगे सुनिए कहानी। बात करते हैं यूक्रेन की एक पेंटिंग की जो बड़ी वायरल हुई ट्विटर पर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके उनसे युद्ध को खत्म करने के लिए मदद करने की गुजारिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके देश का रक्षा मंत्रालय मां काली की विवादित तस्वीर छाप रहा था। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट में धुएं के गुबार पर एक देवी काली की तस्वीर दिखाई गई थी। तस्वीर में जीभ बाहर दिख रही थी, साथ ही माता काली के गले में खोपड़ियों की माला भी थी। हालांकि जब इस पर भारतीयों ने विरोध जताया तो इस ट्वीट को हटा लिया गया। यूक्रेन ने इस पर माफी भी मांग ली, लेकिन इसके बाद भी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। इसके बाद एक और वार किया गया भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, और वो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एक रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि किस देश में प्रेस को कितनी फ्रीडम दी जा रही है। प्रेस यानी कि पत्रकार। इस लिस्ट में 180 देश शामिल थे। इस लिस्ट में भारत को 161वें नंबर पर रखा गया था कि भारत में पत्रकार खुलकर एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध, यानी कि सरकार के विरुद्ध बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो उनका पत्ता कट कर दिया जाता है। यही चीज एक जो मैसेज था वो देना चाहता था ये जो लिस्ट थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट। रिपोर्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और लीबिया और सूडान जैसे देशों को भी इस लिस्ट में भारत से ऊपर रखा गया था। ये लिस्ट खुद ही अपने आप में एक भद्दा मजाक लगती है। इससे साफ पता चलता है कि इस रिपोर्ट का एकमात्र मकसद दुनिया में भारत की छवि खराब करना था। हम सब जानते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में आती है। यहाँ सब अपने विचार व्यक्त करने को स्वतंत्र है। हाँ, देश में गोदी मीडिया को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश की मीडिया को इस हद तक गिरा हुआ दिखाना विश्व पटल पर, ये केवल भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। हम मानते हैं कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो फुल चाटुकारिता करते हैं, गलत है, हम उसके पक्ष में नहीं है। हम मुस्लिम देशों को ही ले लीजिए। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने कुछ समय पहले भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, क्योंकि एक भारतीय मंत्री नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए थे। उस समय इन देशों ने भारत में रह रहे मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता दिखाई थी। लेकिन अब जब चीन खुलेआम मस्जिद तोड़ रहा है, कोई मुसलमानों को जेलों में बंद कर रहा है, डिटेंशन कैंपों में भेज रहा है, वहां के लोगों को उनका धर्म मानने की इजाजत तक नहीं दे रहा है, उसके बाद भी किसी भी मुस्लिम देश के माथे पर शिकन तक नहीं है। और भारत के मामले में ये लोग पूरी तरह एकजुट होकर बोल रहे थे। अब बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की, जो कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन है, लेकिन उन्हें भारत के अंदरूनी मुद्दों में दखल देने का कीड़ा काटा हुआ है। ये अक्सर भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ बयान देते थकते नहीं है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसके पहले भी अदानी ग्रुप को लेकर मोदी जी पर तंज कस चुके थे। यहाँ तक कि इनकी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों को देखते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि ऐसे लोग एक नैरेटिव को आकार देने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सोरोस को खतरनाक तक करार दे दिया था। जब बात भारत विरोधी गतिविधियों की आती है तो खालिस्तानियों का मुद्दा भी काफी अहम हो जाता है। आजकल कई देशों में खालिस्तानियों को समर्थन मिल रहा है ताकि वो उनके देश में रहकर भारत के खिलाफ अपने एजेंडे चला सके, भारत को कमजोर कर सके। इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो पाकिस्तान का है, जो हद तक कंगाल हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत को बर्बाद करने की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, भारत पर विदेशी ताकतें हावी हैं, ये मानना होगा। मणिपुर में हिंसा होती है तो चाइना स्टैंड्स विद मणिपुर हैशटैग वायरल कर देता है चाइना। बाइडू क्या बोलते हैं वहाँ के सर्च इंजन में, वहाँ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इधर पाकिस्तान POK के अंदर हड़कंप मचा के रखता है, कश्मीर को अलग करना चाहता है। इधर नक्सलाइट छत्तीसगढ़, झारखंड और जो साउथ बेल्ट है वहां पर एक्टिव होकर के भारत को वहां से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अभी भी विदेशी ताकतें बहुत ताकतवर लेवल पे काम कर रही हैं और इनका एक ही उद्देश्य है, भारत को भी पाकिस्तान जैसी गत में लाकर छोड़ दें जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे और ये देश आगे बढ़ न सके। इस बात पर आपको क्या लगता है? क्या 2024 महत्वपूर्ण है? क्या मोदी जी को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? बिल्कुल। और अगर रहना चाहिए या चले जाना चाहिए, मत किसी के भी हो सकते हैं, दोनों मत सही हैं। लेकिन अगर इस परिवर्तन के पीछे, सत्ता के इस परिवर्तन के पीछे भारत की जनता का हाथ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं तो ये भारत की अखंडता पे सबसे बड़ा वार होगा, भारत की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। आपका इस मत पर क्या कहना है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना गाइस ये वीडियो जरूर शेयर करना। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले तो आपका लीडर जो भी होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों में एक वो चीज़ रहे कि भाई ये देश तो बहुत तगड़े हाथों में है। और दूसरी चीज़, आप वोट किसी को भी दो, लेकिन ये चीज़ सोच समझ के देना कि कोई भी पार्टी आए वो गठबंधन की सरकार ना हो, कि ऐसा ना हो कि 2-3 पार्टी मिलके एक प्रेसिडेंट चुन रही, प्राइम मिनिस्टर चुन रही है या फिर वो पार्टी सत्ता में आ रही है। क्योंकि बहुमत के बिना अगर सरकार आएगी ना, तो चाहे आपका कोई भी फेवरेट लीडर आ जाए, चाहे BJP आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, वो ढंग से काम कर नहीं पाएगी। वो बोलेगी हम ये बिल पास करना चाहते हैं या फिर हम ये कानून लाना चाहते हैं, दूसरी पार्टी बोलेंगे पैसा खिला, पैसा नहीं खिलाएगा तो हम तेरे साथ नहीं। पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा।
जब ऐसे आएगी। और आपको एक लीडर में काबिलियत देखनी चाहिए, जो आपको आटा दाल चीनी तेल सस्ता देगा ना, जो वो कभी आपको देश फ्री को का लालच देगा ना, वो आपको मतलब कहते हैं ना फ्री की चीज कभी अच्छी, पता है ना फ्री की चीज मैं कभी साफ पसंद कहता हूँ, नहीं है, मैं वो तो खराब। इस मामले में आप आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ। मैं नहीं भैया, जो आपको हाँ। फ्री की आदत डाल देगा ना, वो हाँ नहीं, आपके माँ बाप भी आपको फ्री की आदत नहीं डालते भैया, वो भी हाँ, आपको ये ये देखो, कहता है कि हाँ, कि जा एक कमा, उम्र तक की आपको हाँ। सिखा दें। एक चीज देखो ना, फ्री की आदत, आप अगर फोन भी यूज करते हो बचपन में या टीवी देखते हो, उसमें भी पाबंदी होती है 2 घंटे 1 घंटा, ऐसे नहीं कहते जा ऐसे मौज ले। कौन है जो आपको, और देखो कोई भी नेता ऐसा नहीं कि आपको अपनी जेब से तो देगा नहीं, अपने घर से। और एक और चीज समझना, At the end वो आप ही का पैसा गलत तरीके नहीं, से यूज अगर करके आपको वो कर रहा है। आप अगर फ्री में ये चीज खाते रहे ना, बिजली पानी ये सस्ती, ये दाल चीनी रोटी, एक टाइम ऐसा आएगा आटे की भी आ लाइन गया ना, लगेंगी साइड में पाकिस्तान की पाकिस्तान तरह। का तो हो गया हाल। हाँ। देश में सस्ता सब कुछ था, जो भी था, आज जो देसी किसी हद का नहीं रहा लायक इंटरनेशनल लेवल पे, तो हर चीज महंगी आ रही वहां पर, क्योंकि उनकी करेंसी गिर गई। तो अगर हम फ्री के चक्कर में आ जाएंगे ना, वोट देंगे, तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है ना, देश का भट्टा बैठ जाएगा। और फिर वो जो फ्री आप 6-8 महीने खा पाए ना, या सस्ता खा बस, पाए, हाँ। उसके बाद सिलेंडर अगर आज 1100 का जो महंगा इनफैक्ट लगता जो है तुम्हारी आपको, आने वाली जनरेशन है वो भी बर्बाद है फिर उसके बाद तो। लीडर वो लो जो क्योंकि फ्री आपके का सब अभी देश खा को, जाओ, क्योंकि ये देखो ना फ्री में कोई कैसे दे देगा जो चीज खरीद रहे हैं वो आपको अबे कैसे दे गोदाम देगा में पड़ी हुई फ्री चीज देश आपको फ्री में या सस्ते रेट पे कुछ टाइम दे देगा, कुछ, हाँ, लेकिन वही, बाहर से हाँ। वापस से जब तेल आएगा तो कहाँ से लाएगा, जब वो क्योंकि इंडिया की नॉर्मल चीज इकोनॉमी देखो, गिर क्या कोई जाएगी। किसान सरकार को ऐसे ही दे देगा फ्री में कि लो भैया मैं तो पूरे दिन मेहनत करके मैं सरकार को सारा अनाज देता हूँ, सुन, और वो सरकार आपको फ्री में दे देगी, कितने दिन दे देगी? लीडर वो होगा, देश का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो देश को बड़े लेवल पर आगे ले जा सके, देश की सुरक्षा कर सके, देश के लिए बजट ला सके, देश को बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स ला सके देश के अंदर, हाँ। ना कि लोगों के जो चीजें हैं वही और सस्ती होती जाएंगी। किसान कुछ बना रहा है, किसान की चीज आपको फ्री में या सस्ते में मिल रही मैं है, उससे बोलूं क्या होगा? कैसे मिल जाएगी? नो नहीं, बिल्कुल सही बात है, जो बिल्कुल केपेबल नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए बिल्कुल हक बनता है। लेकिन मैं देखता हूँ ना, लोगों ने दिल्ली में 3-3 कनेक्शन लेके एसी चलाते हैं, हाँ, दबा के, हाँ, करते हैं, अलग ही जोन चल रहा है भाई। जिसको जरूरतमंद को देख के दिया जाए, लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। और लीडर भैया अरे देश अभी चलाना मैंने है। बताया तो था वो कि 5 रुपए किलो चावल होते हैं ना, कुछ ऐसे लो पॉवर्टी लाइन के कहते हैं कि 5 रुपए किलो चावल लेने 70 साल की बाइक से आ रहा है, आते हैं बताओ लोग। कैसे दिन वो आ गए हैं। कुछ लोगों को बात चुभ सकती है, सच्चाई है। देश ना इन पॉलिटिक्स पे नहीं चलेगा, वरना आपकी देश की इज्जत कहीं नहीं रहेगी। लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, जो ये आलू टमाटर प्याज सस्ते करके देगा ना तुम्हें, वो एक दिन देश को ही छोटी सी लाइन में बहुत वीडियो में बोल चुका, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अगर आज आपको बाइक का तेल महंगा लगता है, गाड़ी का तेल ना, तो आज बीजेपी में लगता है, तो कांग्रेस थी एक टाइम पे, उनके टाइम पर जितने का था ना, तो उन्हीं के राज में उससे पहले उतने का था। कोई भी चीज स्टेगनेंट नहीं रही। अगर आपकी सैलरी 10,000 जब थी ना, तो आज वो वही सैलरी 70-80 हजार पहुंच चुकी है उस पोस्ट की। सबका वही लॉजिक है, बेवकूफ़ी में मत पड़ो, समझदार बनो, जागरूक बनो। और आपके देश का भट्टा बिठा रहे अगर कोई आ रहा है तो उसको वोट मत दो। आपको लगता है जो समझदार है, जो देश को लेके चल सकता है, वही चीज। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।